Assalamualaikum. Today we are going to have a lecture on meninges. meninges क्या होती हैं हम ये डिस्कस करेंगे, इनकी कितनी लेयर्स हैं, उन लेयर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन सी स्पेसेस हैं इन बिटवीन द लेयर्स, तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मेनिंजेस है क्या. मेनिंजेस का मतलब होता है मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये इसके जो सिंगुलर है वो है मेनिंग्स. ठीक है, और ये बनी होती हैं कोलेजन फाइबर से, फाइब्रोब्लास्ट से और एपिथेलियल सेल से. ठीक है, और ये थ्री मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली जिन्होंने सराउंड किया होता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ये प्रेजेंट होती हैं इन बिटवीन द सब्सटेंस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द क्रेनियम और द वर्टिब्रल कॉलम. ये उसके दरमियान में प्रेजेंट होती हैं. इन्होंने ब्रेन को आउटर मोस्ट साइड पर कवर किया होता है, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ये. ठीक है, और इसकी थ्री लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट इज द ड्यूरा मैटर, मिडिल वन इज द अरेक्नॉइड मैटर एंड द इनर मोस्ट इज द पाया मैटर. ठीक है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यू हैव स्टार्टेड अबाउट द लेयर्स ऑफ स्कैल्प. स्कैल्प के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है बोन. ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है. ये जो सबसे मोटे वाला पार्ट है, दिस इज द बोन. ठीक है, तो ये जो हमारे पास बोन के नीचे थ्री लेयर्स नजर आ रही हैं, दीज आर द मेनिंजेस. ठीक है, जिसमें ड्यूरा, अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर तीनों ही विजिबल हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे पास हैं ये मेनिंजेस हैं. देन अब जो हमारे पास ड्यूरा मैटर है उसकी दो लेयर्स हैं. ठीक है, अभी हम पहले ड्यूरा मैटर को डिस्कस कर रहे हैं. तो ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं. Periosteal layer which is adjacent to the bone which is adherent to the bone and meningeal dura mater. ठीक है, meningeal layer जो कि प्रेजेंट होती है इनर एस्पेक्ट पर. आउटर वाली पेरियोस्टियल ड्यूरा मैटर है और इनर वाली मेनिंजियल है. ठीक है, द ड्यूरा क्रिएट्स टू लिटिल फोल्ड्स और कंपार्टमेंट्स. अच्छा, हम अब हमारे पास ड्यूरा मैटर के डिफरेंट फोल्ड्स आ रहे होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं. जब ड्यूरा मैटर की जो दोनों लेयर्स हैं उनके दरमियान में हमारे पास पोटेंशियल स्पेस होती है जिसे हम एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं. ठीक है, और इस एपीड्यूरल स्पेस के अंदर नॉर्मली वेन्स और आर्टरीज रन कर रही होती हैं. ठीक है, ये जहाँ पर इसमें वेन्स और आर्टरीज रन कर रही होती हैं वहाँ पर इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है. अदरवाइज जो है ये पोटेंशियल स्पेस होती है, यानी कि नॉर्मली स्पेस नहीं होती. बट इफ समथिंग हैपन्स और समथिंग वांट्स टू एक्यूमुलेट हियर, तो यहाँ पर एक स्पेस जो है वो खुद क्रिएट हो सकती है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन से फोल्ड्स हैं ड्यूरा मैटर के. एक्चुअली इन फोल्ड्स का मकसद क्या है, इन्होंने ब्रेन के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को सेपरेट किया हुआ है. ठीक है, तो उन फोल्ड्स में जो सबसे पहला फोल्ड है दैट इज द फोर्क सेरिब्राई. ठीक है, फोर्क सेरिब्राई जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, इफ यू लुक एट इट, तो ये जो आपको एक सिकल शेप कर्व सा फोल्ड नजर आ रहा है. ठीक है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो एक फोल्ड है, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये फोर्क सेरिब्राई है. ठीक है, ये क्या करता है, क्योंकि बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, स्कल के बिल्कुल मिडल से एंटीरियरली एक्सटेंड कर रहा होता है, वर्टिकली जाता है और फिर जो है हमारे पास पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बोन तक एक्सटेंड करता है. तो ये ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट जो दो हाफ्स होते हैं ब्रेन के, जिन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, उनको सेपरेट करता है. ठीक है, सेपरेट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स अबव द कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, अब यानी अब ये वाला लेवल कॉर्पस कैलोसम का है ना, तो ये उसके ऊपर ऊपर प्रेजेंट होता है. कॉर्पस कैलोसम के लेवल पर तो हमें सेपरेशन नहीं ना चाहिए, वो तो इटसेल्फ अ कनेक्शन है बिटवीन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर्स, तो इस वजह से ये वहाँ पर एब्सेंट होता है. उसके बाद है इट्स अपर बॉर्डर इनक्लोज सुपीरियर सैजिटल साइनस. इफ यू कैन सी, तो यहाँ पर आपको उसके अपर बॉर्डर में ब्लू कलर की जो डार्क सी वेनस साइनस नजर आ रहा है, डार्क सा, दिस इज द सुपीरियर सैजिटल साइनस. और इसके लोअर बॉर्डर पर जो ये ब्लू कलर की वेन और ये जो साइनस नजर आ रहा है, दिस इज द इंफीरियर सैजिटल साइनस. तो ये इसके अंदर इसने इनको कवर किया होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्पेशलिटी है. उसके बाद जो सेकंड हमारे पास फोल्ड आता है, अच्छा, जो फोर्क सेरिब्राई है, इसकी हम अटैचमेंट्स की बात करें, कंटेंट्स तो हमने इसके बता दिया. इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर सैजिटल साइनस होते हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सॉरी. तो अब हमारे पास इसकी अटैचमेंट क्या है, एंटीरियरली इफ़ यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पर हमारे पास ये अटैच होता है. इफ़ यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, उसके अंदर ये इथमॉइडल प्लेट है ना, इसके ऊपर छोटी सी एलिवेशन होती है जिसे हम क्रिस्टा गिलाई कहते हैं. ठीक है, तो ये क्रिस्टा गिलाई पर अटैच होता है. क्रिस्टा गिलाई के बाद फोरामेन सीकम आता है और उसके बाद आता है फ्रंटल क्रेस्ट. तो ये उस फ्रंटल क्रेस्ट यहाँ पर होती है, फ्रंटल क्रेस्ट. तो ये इन दोनों चीज़ों पर अटैच होता है और फिर ये पीछे की तरफ रन करता है और फिर जाकर ये इधर बिल्कुल एंड पे मर्ज हो जाता है. नीचे से हमारे पास आ रहा होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, वो भी हम डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, लेकिन ये उसके साथ जाकर मर्ज हो जाता है. ठीक है, और ये लॉज कर रहा होता है सुपीरियर इन्फीरियर सैजिटल साइनसेस को. इज इट क्लियर. और इसका जो लोअर बॉर्डर है वो फ्री होता है, वो किसी चीज़ से अटैच नहीं होता. देन वी हैव टेंटोरियम सेरिबेलाई. टेंटोरियम सेरिबेलाई इस शेप इज टेंट शेप. ठीक है, और इट सेपरेट्स द टेम्पोरल. अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ना, वो ये वाला है, ये ऑफ द लेफ्ट साइड, और ये इस साइड पे भी सेम ऐसे प्रेजेंट होगा.
राइट साइड वाला, ये हमारे पास टेंटोरियम सेरिबेलाई है। ये क्या करता है, क्योंकि ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है ना उनके फ्लोर पर प्रेजेंट है। बिल्कुल इस टेंटोरियम सेरिबेलाई के ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होंगे और इसके नीचे हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा सेरिबेलम। ठीक है, इफ़ यू कैन रिकॉल द एनाटमी ऑफ ब्रेन, तो ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखा रही हूँ तो ये हमारे पास सेरिबेलम का कट सेक्शन है, तो इनके इन बिटवीन टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊँ ना, तो ये वाली नहीं, मेरे पास डायग्राम है इधर, चले हम उस पर भी चले जाएंगे। बट अगर ये वाली डायग्राम देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पर टेंटोरियम सेरिबेलाई लेबल हुआ। ठीक है, तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है इसके ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फेयर होंगे, इसके नीचे वी हैव सेरिबेलम, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेन स्टेम होगा, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला, यहाँ पर सेरिबेलम होगा लोअर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर। देन वी हैव इट्स अटैचमेंट्स, क्या है इसकी। अब अटैचमेंट्स इसकी आपने अगर देखनी है तो आप यू हैव टू सी के यहाँ से ये इसका फ्री बॉर्डर है, ठीक है, जो कि किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला इसका फिक्स्ड बॉर्डर है। ठीक है, तो जो इसका फिक्स्ड बॉर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो स्फिनॉइड बोन है ना, यहाँ पर दो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पर दो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस होती हैं। तो ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पर अटैच होता है, ठीक है, और हमारे पास डॉर्सम सेला पर अटैच होता है, और फिर ये पीछे चला जाता है और ये पीट्रस बोन के सुपीरियर बॉर्डर पर अटैच होता है, और ये पीछे जाकर यहाँ पर हमारे पास ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स साइनस होता है। ये बोनी फीचर है। अगर आपने एंटीरियर क्रेनियल फोसा वाली मेरी क्रेनियल फोसास वाली वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच, उसके अंदर ये सारे जो बोनी फीचर्स हैं ये मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रूव फॉर ट्रांसवर्स साइनस होता है, ये उस पर अटैच होता है, और फिर ये ऊपर इस लेवल पर आकर यहाँ पर स्ट्रेट साइनस इसमें लॉन्च करा होता है, और यहाँ से ऊपर से आ रहा होता है फॉल्स सेरिब्राई, ये उसके साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, ये थी इसका फिक्स बॉर्डर की अटैचमेंट। जो फ्री बॉर्डर है इट इज़ फ्री, और इसका जो इंटीरियर एस्पेक्ट है वो ज़रा क्रॉस कर जाता है, जो फिक्स्ड बॉर्डर का इंटीरियर पार्ट है उसको क्रॉस कर जाता है, थोड़ा लंबा आगे चला जाता है, और ये जाकर अटैच होता है इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पर। ठीक है, इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पर अटैच होता है, तो ये थोड़ा सा उसका लंबा होता है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड बॉर्डर वाला। ये फिक्स्ड बॉर्डर है, उसके इंटीरियर अटैचमेंट से ये आगे चला जाता है, मोर इंटीरियरली चला जाता है। और जो ये फ्री बॉर्डर है, जब हम दोनों साइड के टेंटोरियम सेरिबेलाई की फ्री बॉर्डर्स को मिलाएंगे तो दे फॉर्म अ नॉच विच इज़ नोन एज टेंटोरियल नॉच। ठीक है, ये टेंटोरियल नॉच होती है हमारे पास, और इसके अंदर से पास हो जाते हैं ब्रेन स्टेम के स्ट्रक्चर्स, मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला। ठीक है, अब इट सेपरेट्स द टेम्पोरल ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स फ्रॉम द सेरिबेलम एंड इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन स्टेम। ठीक है, वो वाला पार्ट ब्रेन स्टेम का जो इस टेंटोरियम से नीचे प्रेजेंट होगा। देन वी हैव फॉल्क्स सेरिबेलाई। अब जैसे इसका नेम है ना, फॉल्क सेरिब्राई क्या करा था, वो दोनों सेरिब्रम के हेमिस्फेयर्स को सेपरेट करा था। अब जो फॉल्क सेरिबेलाई है वो दोनों सेरिबेलम के हेमिस्फेयर्स को सेपरेट करा होगा। सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो ये उनको सेपरेट करा होता है। ये बहुत छोटा सा फोल्ड होता है, इफ़ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, तो यहाँ पर ये आपको जो छोटा सा फोल्ड लेबल किया हुआ नजर आ रहा है, दिस इज आवर फॉल्क सेरिबेलाई। ठीक है, तो इसके ये इस तरह से फोल्ड है, इतना सा, ठीक है, इतना सा फोल्ड है, और इसके पीछे एक सेरिबेलर हेमिस्फेयर होगा, और इसके आगे जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है वहाँ पर इसका दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फेयर होगा। ठीक है, और इसमें जो सॉरी हमने कंटेंट्स नहीं किए टेंटोरियम सेरिबेलाई के, टेंटोरियम सेरिबेलाई के अंदर हमारे पास स्ट्रेट साइनस होता है, वी हैव इफ वी गो बैक, तो हमारे पास इसमें ट्रांसवर्स साइनस होता है, और ये हमारे पास जो पेट्रस बोन के सुपीरियर बॉर्डर पर लाई कर है, ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है, ये वाला साइनस होता है। तो ये तीन साइनसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये भी आपने कंटेंट भी याद करने हैं। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीपिटल सॉरी हाँ, इसके अंदर क्या होता है, जो ये फॉल्क सेरिबेलाई है इसके अंदर ऑक्सीपिटल साइनस होता है। ठीक है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर, तो दिस इज द फॉल्क सेरिबेलाई। ठीक है, स्मॉल सिक्वेंशियल फोल्ड ऑफ ड्यूरामेट्रिक कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल्क सेरिब्राई, पार्टली सेपरेटिंग द टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, क्योंकि छोटा सा है ना, पूरी तरह उनको सेपरेट नहीं करा बट पार्टली सेपरेट करा। इट्स अ पोस्ट फिक्स्ड मार्जिन इनक्लोजेस ऑक्सीपिटल साइनस। पोस्टीरियर इसका जो फिक्स्ड मार्जिन है वहां पर क्या है हमारे पास, ऑक्सीपिटल साइनस। इज इट क्लियर? देन वी हैव डायाफ्राग्मा सेला, इट इज अनदर फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। एक्चुअली ये हम ड्यूरामेटर के फोल्ड्स पढ़ रहे हैं, यानी ड्यूरामेटर की जो एक्चुअली मेनिंजियल लेयर है ना वो डिप डाउन होकर ये फोल्ड्स बना रही है। ठीक है, तो अब डायाफ्राग्मा सेला इज अनदर फोल्ड ऑफ durameter. It is a circular fold of durameter that forms the roof of the sella turcica of sphenoid bone. A small opening in the center allows passage of stalk of the pituitary gland and encloses the anterior and posterior intercavernous sinuses. If you look at the diagram from दिस व्यू, ठीक है, ये वाली डायग्राम ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये इसके अराउंड जो है ये कैवर्नस साइनस है। ठीक है, और ये छोटी छोटी जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं कैवर्नस साइनस की। अच्छा, ये जो आपको
पिट्यूटरी ग्लैंड के अराउंड जो वाइट वाइट पोर्शन नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये ट्रिब्यूटरीज चैनल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, जो कैवर्नस साइनस में जा रहे हैं, दिस इज द डायाफ्रेगमा सेला। और इस डायाफ्रेगमा सेला के अंदर ये स्पेस है, ये पिट्यूटरी स्टॉक को स्पेस दे रही है टू एंटर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो दिस इज द डायाफ्रेगमा सेला, ठीक है। और ये इनक्लोजेस द इंटीरियर पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनसेस, जो ट्रिब्यूटरीज हैं कैवर्नस साइनस की, जो दोनों कैवर्नस साइनस को कनेक्ट करें, चैनल्स दरमियान में प्रेजेंट हैं, दीज आर द इंटर कैवर्नस साइनसेस। फंक्शन क्या है इन तीनों फोल्ड्स के, ठीक है। एक तो ये सेपरेट कर रहे हैं हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को। सेकेंडली कि अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई शेकिंग इंजरी है ब्रेन को, तो वो एक ही जो है वो कंपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक स्पेस में जो है वो मूव कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रेन ही मूव कर रहा है, ठीक है, इन अ सिंगल कैविटी, लेकिन उनके अपने अपने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। The dura mater also forms several vein-like sinuses that carry blood which is already given its supply of oxygen and nutrients to the brain back to the heart. Dura mater forms several structures that separate the cranial cavity into compartments, and we have discussed these structures, these folds. उसके बाद है हमारे पास एपीड्यूरल स्पेस, ये मैंने आपको बता दिया है। सब ड्यूरल स्पेस बिलो द ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये प्रेजेंट होगी मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान में, ठीक है। और when bleeding occurs in the cranium, blood may collect here and push down onto the lower layers of the meninges. If bleeding continues, तो brain damage हो सकता है. Children are especially likely to have bleeding in the subdural space in cases of head injury. Now we will come to the arachnoid matter. Arachnoid matter क्या है? Middle most layer है. The arachnoid matter is a middle thin spider web like membrane. ये इसको क्यों कहते हैं? We will see. ठीक है, जो कि entire brain को cover कर रही है. The term arachnoid refers to the spider web like appearance of the blood vessels within the space. एक तो इसमें blood vessels की arrangement spiral web like है, ठीक है. And if you can see this diagram, तो जो एरेक्नॉइड मैटर है ये ग्रे कलर में नजर आ रही है, ठीक है, येलो कलर में स्कल है, उसके नीचे वाला जो ब्लू कलर है दैट इज द पेरिओस्टियल ड्यूरा मैटर, उसके नीचे मेनिंजियल ड्यूरा मैटर, और द ग्रे कलर में है वी हैव एरेक्नॉइड मैटर। इसके अंदर से आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं, दीज आर द ट्रेबैक्यूली, ठीक है, ये ड्यूरा मैटर के अंदर ट्रेबैक्यूली प्रेजेंट होते हैं। आई हैव वन मोर डायग्राम बट आई थिंक दैट हैज़ नॉट बीन एडेड। मैंने ट्रेबैक्यूली के लिए ये वाली इसमें ट्रेबैक्यूली नजर आ रहे हैं, दैट इज फॉर ट्रेबैक्यूली। उसके बाद वी हैव the arachnoid is made up of flat elastic tissue which is impermeable to fluid. It looks like a loosely fitting sac. In some areas it projects into the sinus cavity formed by the dura mater, ठीक है। अब ये क्या है, इन प्रोजेक्शंस को हम arachnoid granulations कहते हैं। अच्छा ये देखें, ये आपको नजर आ रही है इसकी प्रोजेक्शन इनटू द ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज arachnoid granulation। ये स्पेशली जहाँ पर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं ना ड्यूरा मैटर के अंदर, जैसे यहाँ पर है, ये जो ब्लू कलर में है ये साइनस है, सुपीरियर सैजिटल साइनस, और ये रेड वाली एरेक्नॉइड मैटर है। एरेक्नॉइड मैटर से जो इसकी प्रोजेक्शन निकली है इनटू द सुपीरियर सैजिटल साइनस, इसको हम कह रहे हैं एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होती है, ये ड्रेन करती है साइनस के अंदर से CSF अल्टीमेटली साइनसेस में ड्रेन होता है, और वहाँ से इसके कंपोनेंट जो हैं यहाँ से एरेक्नॉइड मैटर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस। उसके बाद अ डेलिकेट इम्परमिएबल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन लोकेटेड बीनीथ द ड्यूरा मैटर CSF लाई इन सबएरेक्नॉइड स्पेस। अब एरेक्नॉइड मैटर के नीचे और पाया मैटर के और इसके दरमियान में देयर इज अ स्पेस, सबएरेक्नॉइड स्पेस, एंड CSF इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। इट इज अ सबड्यूरल स्पेस बिटवीन मेनिंजियल ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, या इसके ऊपर हमारे पास सबड्यूरल स्पेस होती है, नीचे इसके नीचे हमारे पास सबएरेक्नॉइड स्पेस होती है। The subarachnoid space lies between arachnoid and pia mater. It is filled with cerebrospinal fluid. All blood vessels entering the brain as well as cranial nerves pass through this space. They transfer cerebrospinal fluid from ventricles back into the bloodstream. Then the pia mater. Pia mater is a Latin word meaning tender mother or soft mother. बिल्कुल as a mother ये stick होती है brain के साथ। Innermost head is a meningeal envelope that firmly adheres to the surface of the brain and spinal cord. Even ये gyri और sulci के अंदर भी dip down होकर brain को cover कर रही होती है. It is a very thin membrane composed of fibrous tissue covered on its outer surface by a sheet of flat cells thought to be impermeable to fluid. The pia mater is pierced by blood vessels to the brain and spinal cord, and its capillaries nourish the brain. Then there is a term leptomeninges. Leptomeninges actually हम जो lower two meningeal layers हैं उनको combine करके हम एक term use करते हैं leptomeninges. The arachnoid and pia mater together are sometimes called the leptomeninges, which means thin meninges. Okay, spaces we have talked about. There is a subpial space also underneath the pia mater that separates it from the glia limitans. This is not very important physiologically because pia mater is strictly adherent to the brain substance, ठीक है। आप इसको separate नहीं कर सकते without destroying the brain substance, ठीक है। बाकी हम सबकी बात कर चुके हैं।
वन मोर थिंग कि जो स्पाइनल कॉर्ड में ड्यूरा मैटर की जो दोनों लेयर्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड में पेरीऑस्टियल लेयर नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ मेनिंजियल लेयर होती है, और जो वहाँ पर हमारे पास जो एपीड्यूरल स्पेस है वो हम कह रहे होते हैं बिटवीन द मेनिंजियल लेयर एंड द बोनी कंपोनेंट विच इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, उसके दरमियान में हमारे पास एपीड्यूरल स्पेस होती है, वहाँ पर वो पोटेंशियल स्पेस नहीं होती, इट इज़ एक्चुअल स्पेस दैट लॉजेस वेन्स और लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है कि वहाँ पर ड्यूरामेटर की पेरीऑस्टियल लेयर नहीं होती। ओके, द रेक्नॉइड इज अटैच्ड टू द ड्यूरामेटर। देन हाउ इट इज़ इनोवेटेड, ड्यूरामेटर की इनोवेशन क्या है? ड्यूरामेटर बिकॉज होल ऑफ द ब्रेन को इसने कवर किया होता है, तो इसकी इनोवेशन डिफरेंट है एट एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, 3 मेजर इनोवेशंस हैं, ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही होती है, वेगस नर्व से आ रही होती है, और स्पाइनल नर्व्स फर्स्ट 3 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से यूजुअली आ रही होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द इनोवेशन, और इसमें बहुत ज़्यादा सेंसरी एंडिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ये रिसेप्टिव होती है, सेंसिटिव होती है टू द पेन। ठीक है, आपको यूजुअली जो हेडेक होता है दैट इज़ ड्यू टू द पेन एंडिंग्स और सेंसरी एंडिंग्स इन द ड्यूरा मैटर। इट इज़ हाईली इनोवेटेड। सो जो इसकी आर्टीरियल सप्लाई है, इट इज सप्लाइड, आर्टीरियल सप्लाई भी वेरी डाइवर्स। ठीक है, फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल, ऑक्सीपिटल, वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाएगी मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, पीछे से हमारे पास ऑक्सीपिटल एंड वर्टिब्रल, और सेंट्रल पोर्शन में हमारे पास असेंडिंग फेरेंजियल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। फ्रॉम अ क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी, क्योंकि ये हमारे पास जब साइनसेस में एंटर होती है तो यहाँ पर एक ब्लंट एंड होता है कि अगर हेड शेक हो तो वहाँ से इसके रप्चर होने का चांस हो सकता है। ठीक है, जब ये साइनसेस वाली लेयर के अंदर एंटर हो रही होती है। सो वीनस सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर क्या है कि ड्यूरा मैटर की एक्चुअली तो वेनस साइनसेस है ना, जो हमने अभी डिटेल से भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हमने अभी भी देखे हैं कि डिफरेंट साइनसेस प्रेजेंट हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीनस सप्लाई ऑफ द होल ब्रेन। लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, दे मेनिंजियल वेन्स। ठीक है, और वो कंबाइन करके मिडिल मेनिंजियल वेन बनाती हैं। वो मिडिल मेनिंजियल वेन जो है वो टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस में ड्रेन करती है, और फिर वो अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलर वेन का पार्ट बन जाती है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द वीनस सप्लाई ऑफ ड्यूरा मैटर। बाकी दोनों लेयर्स जो हैं वो उनकी वही सप्लाई होगी जो उस पार्ट के ब्रेन की सप्लाई होगी, उस ब्रेन के उस पार्ट की सप्लाई होगी, इसकी थोड़ी सी सेपरेट होती है। दैट्स ऑल अबाउट। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, हाँ, अबव द लेवल ऑफ टेंटोरियम रेफर्ड पेन, दिस इज रेफर्ड पेन के पेन रेफर कहाँ होती है? टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो अभी हमने पढ़ा है, जो सेरिबेलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर उस टेंटोरियम से ऊपर कहीं पर कोई भी इंजरी होती है तो उसकी पेन रेफर होती है टू द सेम पार्ट ऑफ द ड्यूरा मैटर। लाइक अगर एंटीरियरली कोई स्ट्रक्चर है उसकी वजह से पेन होगी तो वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूरा मैटर में होगी, रेफर होगी। ठीक है, जबकि बिलो द टेंटोरियम कहीं पर भी अगर कोई इंजरी होती है तो उसकी पेन बिलो लोअर पार्ट ऑफ द स्कल, पोस्टीरियर लोअर पार्ट और लोअर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प पर ही जाएगी, वो वहीं पर जाएगी, वो और कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग अबाउट द रेफर्ड पेन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।